जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर बीआई विजुअलाइजेशन को हम देख लेते हैं इस वक्त। अम, तो एक हमारे जो ऑलरेडी हम जिस डेटा को यूज़ करके आ रहे हैं, तो वो उसको देख लेते हैं हम पहले थोड़ा सा कि डेटा मॉडल हमारा क्या है। तो डेटा मॉडल में बेसिकली वी हैव सेल्स टेबल, जिसमें जिसमें क्या हो रहा है, पास डेट्स आ रही हैं, देन कस्टमर, प्रोडक्ट, यूनिट एंड डिस्काउंट। देन वी हैव कैटेगरी और प्रोडक्ट की कैटेगरी, एंड देन वी हैव प्रोडक्ट टेबल जिसमें प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम एंड प्राइस एंड कॉस्ट। देन वी हैव कस्टमर साइड पे वी हैव प्रोवेंस, ओके, एंड विद इन प्रोवेंस वी हैव कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल के अंदर अगेन वी हैव कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, प्रोवेंस एंड सिटी। और उसके साथ ही फिर वी हैव कैलेंडर। और कैलेंडर में हमने क्या किया, कैलेंडर क्रिएट करने के बाद और देन उसमें फाइनेंशियल ईयर है तो हम उसको फाइनेंशियल ईयर में कन्वर्ट कर लिया, मतलब जुलाई टू जून है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर डिफरेंट मेजर्स हमने अप्लाई कर दिए हैं, जो कि हम अभी साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ये मेजर्स डिफरेंट मेजर्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं, जिसके बेस पे हम विजुअलाइजेशन हम कर रहे होंगे। तो दे आर 12 मेजर्स, और एक आध हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स भी इसमें किए हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं। तो अब चलते हैं ज़रा विजुअलाइजेशन की तरफ है क्या। तो इन पावर बी आई वी हैव रिबन्स, और रिबन्स के अंदर साइड पे यहाँ पर देखते हैं आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। रिपोर्ट ऑप्शन है, व्यू है, देन डेटा व्यू एंड देन डायग्राम व्यू। मॉडल व्यू में हम वी क्रिएट रिलेशनशिप, एंड जो डेटा व्यू में हम डेटा को यूज़ करते हैं और साथ में कैलकुलेटेड कॉलम वगैरह ही बना रहे होते हैं। एंड देन दिस इज आवर कैनवस जहाँ पर हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। और वी कैन हैव मल्टीपल शीट्स, जो पेजेस, वी कैन यूज द पेजेस, एंड विद इन अ पेजेस वी कैन आल्सो अप्लाई मल्टीपल विजुअलाइजेशंस। ओके जी, यहाँ पर अगर आते हैं तो वी हैव फील्ड, जस्ट लाइक पिवट टेबल। पिवट टेबल में फील्ड्स आती हैं, देन फील्ड्स को हम क्या करते हैं, पिवट टेबल में एक विजुअलाइजेशन हमारे पास, जैसे लाइक लाइक मैट्रिक्स इज अ पावर पिवट टेबल। एक्सेल में जो पिवट टेबल होता है दैट इज योर मैट्रिक्स। तो वन ऑफ द विजुअलाइजेशन इज दिस, और एक्सेल के अंदर एक और विजुअलाइजेशन है दैट इज स्लाइसर। तो हम स्लाइसर को यूज़ करते हैं, इन दोनों से हम अपने एक्सेल के अंदर हम अपना डैशबोर्ड बना रहे होते हैं, और साथ ही साथ उसमें वहाँ पर चार्ट्स एंड ग्राफ्स होते हैं। तो पावर बीआई के अंदर एवरीथिंग इज योर विजुअलाइजेशन। उसमें स्लाइसेस भी हो सकते हैं और दूसरे आपके विजुअलाइजेशन हो सकती हैं। और किसी भी विजुअलाइजेशन को हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपके पास एक बार क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो जिसके अंदर आपकी अपनी उस विजुअलाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना, जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आ जाती है। जस्ट लाइक अगर हम ये टेबल सेलेक्ट करते हैं तो वी हैव रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज। इफ वी सेलेक्ट लाइन चार्ट, देन वी हैव एक्सिस, लेजेंड एंड वैल्यूज। तो इसी तरह अगर आप यूज़ कर रहे हैं ग्राफ, यानी मैप यूज़ कर रहे हैं, तो देन यू हैव लोकेशन, लेजेंड, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड वगैरह। तो रिस्पेक्टिव जो आपकी विजुअलाइजेशन होगी उसके लिहाज से इनपुट फील्ड्स यहाँ पर आ रही होंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास यू है फॉर्मेटिंग, और उस फॉर्मेटिंग के अंदर उस विजुअलाइजेशन से रिलेटेड आप डिफरेंट जो उसके एरियाज हैं उनको हम उनकी फॉर्मेटिंग कर चेंज कर सकते हैं। ओके जी, कुछ और चीज़ें बता दें यहाँ पर। तो दिस इज योर विजुअलाइजेशन। अब उसके साथ ही यहाँ पर एक फ़िल्टर है। तो फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या है, वी हैव फिल्टर्स के यहाँ पर तीन लेवल के फिल्टर्स हैं। एक तो ओवरऑल फिल्टर है जो तमाम पेजेस पे अप्लाई होगा, ठीक है। और यानी दिस फिल्टर इज अप्लाइड ऑन एवरीवन, एवरीवेयर। फिल्टर ऑन दिस विजुअल, यानी स्पेसिफिक कोई विजुअल अगर सिलेक्ट हुआ है तो उस विजुअल पे अप्लाई होगा, एंड ऑन पेज पे भी हो सकता है। फिल्टर्स ऑन ऑल पेजेस, फिल्टर ऑन दिस पेज, एंड अगर कोई विजुअल सेलेक्ट है तो वो उस विजुअल के ऊपर भी फिल्टर हो सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि इफ़ यू डोंट वांट टू सी 2013-14 इन एनी ऑफ आवर पेज, तो हम क्या करेंगे, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस पे से जाके हम इसको सेलेक्ट करके, एंड अगर ये सेलेक्ट नहीं है तो इसको सेलेक्ट करके हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके जी। अच्छा, जो हम विजुअल्स होते हैं हमारे पास वो एक दूसरे के लिए इंटरेक्टिव होते हैं, एक दूसरे के लिए स्लाइसर का काम भी कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक ये स्लाइसर है, तो स्लाइसर में हम जब सेलेक्ट करते हैं तो ये विजुअल्स अकॉर्डिंगली सिलेक्शन फिल्टरिंग कर रहा होता है। बट सेम थिंग हम यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलेक्टिंग सिंध, तो सिंध सेलेक्ट करने पर क्या होगा कि तमाम विजुअल्स अकॉर्डिंगली फिल्टर हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंध। वाइस वर्सा इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इस पिक्चर में से बलूचिस्तान है, प्रॉब्ली दिस इज बलूचिस्तान,
तो इसको सेलेक्ट करेंगे तो बलूचिस्तान की इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी, जस्ट लाइक बलूचिस्तान आ गई है। तो ये सारे विजुअल्स एक दूसरे के लिए इंटरेक्टिव हैं, तो ये इंटरेक्टिव भी हो सकते हैं और इसके आपस में एट टाइम्स इंटरेक्शन ख़त्म भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इस विजुअल में क्या हो रहा है कि वी हैव प्रूवेंस वाइज ब्रेकअप। तो इफ आई सेलेक्ट अ प्रूवेंस, तो ओके, इफ आई सेलेक्ट प्रूवेंस, तो प्रूवेंस सेलेक्ट होने पर क्या हो रहा है कि ये प्रूवेंस का पूरा विजुअल वो खत्म हो रहा है। तो वी कैन ब्रेक कनेक्शंस बिटवीन टू विजुअल्स। ओके, ये चीज़ हम देखेंगे। ओके जी, अब वन बाय वन चलते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें और बतानी है यहाँ पर कि हर विजुअल के अंदर वी हैव टूल टिप्स बेसिकली हर विजुअल, कोई भी विजुअल अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो उस विजुअल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जब भी हम हावर ऑन करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आके इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है जो ब्लैक में आ रही है कि फेबररी और 12 फरवरी के अंदर मटेरियल एवरेज प्राइस इज 2.3। ओके जी। और यहाँ अगर पाकिस्तान में यहाँ पर आके मैं सेलेक्ट करूँ तो प्रोविंस इज बलोचिस्तान एंड सेल्स वैल्यू। तो इफ आई वांट टू सी अदर मेजर्स एंड अदर कैलकुलेशन भी देखना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर टूल टिप के अंदर जितने मेजर्स यहाँ डालना चाहूँगा वो सारे मेजर्स यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे। ओके जी। चले अब हम चलते हैं वन बाय वन, हम विजुअल पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी विजुअल का पर्पस क्या है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। और तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लाइन ग्राफ। ओके, तो लाइन ग्राफ हम स्टार्ट करें। तो लाइन ग्राफ बेसिकली किस पर्पस के लिए होता है कि यू यू नॉर्मली सी दी ट्रेंड। जैसे यहाँ पर हमारे पास हिस्टोग्राम बनाया हुआ है कि हमारे पास टाइम 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 पर्सपेक्टिव में कि मंथ ऑन मंथ मंथ वाइज अगर हम देख रहे हैं तो एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ बाय मंथ। तो दिस इज एवरेज प्राइस पर यूनिट। तो इसके लिए हमने क्या किया, पहला काम तो ये किया कि ये विजुअल हमने सेलेक्ट कर लिया, जो कि हम विजुअल मौजूद है लाइन चार्ट। और इस लाइन चार्ट में हमने मंथ को सेलेक्ट कर लिया एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। और देन वैल्यू को हमने सेलेक्ट कर लिया है, वैल्यू में हमने सेलेक्ट कर लिया मटेरियल एवरेज प्राइस। ओके, तो मटेरियल एवरेज प्राइस हमने सेलेक्ट कर लिया। काम करते हैं हम इसको ख़त्म करके लेट्स क्रिएट इट अगेन। तो यहाँ आके लाइन चार्ट देन लाइन चार्ट सेलेक्ट करने के बाद लाइन चार्ट सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, पहले तो कैलेंडर से हमने एक्सेस ले लिया मंथ। तो एक्सेस में मंथ आ गया। और देन हमारा जो मेजर है वो है दैट इज एवरेज मटेरियल एवरेज प्राइस पर यूनिट। ओके, तो ये आपके पास लाइन चार्ट बन गया है। अब इसके अंदर हमें कुछ मजीद क्या काम करना है। मटेरियल एवरेज प्राइस हमने फील्ड वैल्यू पे ले लिया, एक्सेस पर हमने मंथ ले लिया, और लेबल डेटा विद एवरेज लाइन लेनी है। ओके, तो लेबल डेटा तो आप फॉर्मेटिंग में जाके और देन इन फॉर्मेटिंग हम लेवल पे जाते हैं, डेटा लेवल को हम ऑन कर लेते हैं। डेटा लेवल को ऑन करके एंड इवन वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ द फॉन्ट साइज। तो हम इसे फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वे विजिबल हो। देन उसके बाद एनालिटिक्स के अंदर जाके हम यहाँ पर डिफरेंट ट्रेंड लाइन है, तो वी हैव एवरेज ट्रेंड लाइन। तो हम एवरेज ट्रेंड लाइन को ऐड कर लेते हैं और एवरेज ट्रेंड लाइन के साथ साथ यहाँ पर प्रॉब्ली इसकी वैल्यू भी नज़र आ जाए। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू को भी अपडेट करा लेते हैं। ओके, वैल्यू लेवल डेटा लेवल ऑन करते हैं। तो वी हैव 2.28 और इसका साइज भी हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये विजिबल हो जाए। प्रॉब्ली ऊपर होगा साइज इसका। ओके, मुझे यहाँ नहीं मिल रहा, इसको इधर देखिएगा। तो यहाँ पर साइज इसका होना चाहिए, टेक्स्ट वैल्यू एंड देन आई डोंट नो रिवर्ट टू डिफॉल्ट। ओके, एनीवे, तो 2.28 ये है और इसका साइज भी हो सकता है। तो ये वी हैव एवरेज लाइन आ रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, नाउ वी आर हम यूज़ कर रहे हैं क्या,
क्या हमें पता चल गया कि हमारे पास इस प्रोडक्ट का मंथ ऑन मंथ एवरेज प्राइस क्या चला। अब यहाँ पर सारी प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई हैं, तो अगर सारी प्रोडक्ट सेलेक्ट हुई है और हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए वी कैन इवन सेलेक्ट अनदर विजुअल। हम किसी और विजुअल को ले लेते हैं ताकि हम प्रोडक्ट वाइज देख सकें। तो लेट्स सेलेक्ट प्रोडक्ट। ओके, तो हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम एक काम करते हैं, कोई और विजुअल ले लेते हैं और उस विजुअल में हमारे पास प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन है। लेट्स से दिस, ये हमने प्रोडक्ट ले ली और प्रोडक्ट के लिए हमने बार चार्ट ले लिया। ठीक है, स्टेक बार चार्ट ले लिया और इसमें हम सिंपली एक काम करते हैं, सेल्स सेल्स वैल्यू ले लेते हैं। ओके, ओके, तो सेल्स वैल्यू ले सकते हैं। और इफ़ यू डोंट वांट टू शो सेल्स वैल्यू, तो वी कैन इवन सेलेक्ट मल्टी कार्ड्स। वी हैव मल्टी कार्ड्स, तो मल्टी कार्ड्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव मल्टी कार्ड्स, और मल्टी कार्ड में या फिर हम स्लाइसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। तो स्लाइसर सेलेक्ट किया और इसमें अकॉर्ड को सिलेक्ट करूंगा, तो बेसिकली अकॉर्ड की प्राइस आ रही है, क्योंकि हमारा डेटा ऐसा है कि उसमें फ्लैट प्राइस है हर चीज़ की, तो दैट्स वाई प्राइस आपकी फ्लैट ही दिख रही है। एनीवे, ओके। अगर तो कोई ऐसी प्रोडक्ट होती जिसकी सीजनल प्राइस चेंज हो रही है, तो प्राइस का हमें ट्रेंड नजर आता है। तो सारी प्रोडक्ट को ऐड करके हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है। एनीवे, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट हमारे पास जो विजुअल है। अच्छा, अभी इस विजुअल में हमने ये एवरेज प्राइस कैलकुलेट कैसे की है। इट्स सिंपल, हमारे पास जो कार्स थी उनके हमने क्वांटिटी ऑफ कार सोल्ड कैलकुलेट किया था, एक मेजर हमने कैलकुलेट किया था। और उस मेजर में हमने क्या किया था, हमने कार सोल्ड, यानी आपका जो टेबल है, उस टेबल में अगर हम चलते हैं सेल्स के टेबल में, तो सेल्स के टेबल में आपके पास जो कार सोल्ड था वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, हमने कैलकुलेट किया था कि जो यूनिट्स को हमने ऐड कर लिया था, सिंपल। तो अब उसकी जब फिल्टर जिस लेवल पे होगा तो उसकी कार सोल्ड आ जाएगी। दूसरा काम हमने क्या किया था कि हमने मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट की थी। तो मटेरियल कॉस्ट हमने कैसे कैलकुलेट की थी, हमने सम एक्स यूज़ किया और उसमें हमने सेल्स के टेबल में जाके सेल्स का जो यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्ट सेल्स के टेबल से रिलेटिवली रिलेशनशिप में था और वो प्रोडक्ट के टेबल में था। तो अगर आप किसी टेबल पे कैलकुलेट कर रहे हैं और वो जाके किसी और टेबल से आप कोई वैल्यू उठा रहे हैं, तो वी नीड टू यूज रिलेटेड फंक्शन। तो रिलेटेड फंक्शन यूज किया अब। यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सम एक्स का फंक्शन यूज किया तो एक्स इटरेशन करता है। तो सम एक्स बेसिकली क्या कर रहा है कि सेल्स के टेबल में जाके और सेल्स यूनिट, हर रो पे जाके सेल्स यूनिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रिलेटेड से जाके वो उसकी कॉस्ट लेके देन उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हर रो पे जाके ये कैलकुलेशन, ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो रहा है। देन सारी एक्सप्रेशन कैलकुलेट होने के बाद फिर ओवर अबव जाके इसको सम कर लेगा, तो दिस ये इस तरह सम एक्स आता है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। अब मटेरियल एवरेज प्राइस में सिंपल क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल को हम न्यूमरेटर में रख के और कार्स होल से डिवाइड कर देंगे, तो विल गेट दी एवरेज। तो हमने यही किया कि मटेरियल एवरेज प्राइस पर यूनिट में हमने डिवाइड कर दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड कार्स होल्ड। अच्छा, मेरे यहाँ में विजुअल्स में मैंने 01, 03, 04 लिखा हुआ है, ये नेसेसरी नहीं है। पर्पस मेरा सिर्फ ये था कि मेरे पास सॉर्टिंग में यहाँ पर आ जाए, ऑर्डर में आ जाए और टॉप पे नजर आ जाए। तो सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि मेजर्स हमारे एक जगह नजर आ जाए और एक ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं चाहता था। ओके जी, तो ये बात होगी। तो अब हम चलते हैं वापस अपने विजुअल के पास। तो हमने यहाँ पर विजुअल में जो हमें एवरेज प्राइस के लिए हमने क्या किया, एक मेजर कैलकुलेट किया जो दो मेजर से कैलकुलेट हुआ था, और देन हमने उसको विजुअल में लेकर आ गए। अब हम चलते हैं फर्दर। इसी तरह एक और चार्ट है हमारे पास, लाइन एंड क्लस्टर चार्ट। लाइन एंड क्लस्टर चार्ट बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप लाइन एंड बार चार्ट को दोनों को मिला के एक साथ देख रहे होते हैं। बार चार्ट तो यूज़ करते रहे, तो इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छा, ये पर्पस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आप दो दो रिजल्ट्स को एक साथ कंपैरेटिवली देखना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ केस में क्या है, इस केस में दो चीज़ें हैं। इस केस में क्या किया हमने कि जो हमारे पास कॉम्बो चार्ट है, कॉम्बो चार्ट, लाइन एंड क्लस्टर कॉलम चार्ट, तो ये हमने यूज़ किया हुआ है। और इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ लाइन एंड बार चार्ट। तो इसमें हमने क्या किया, दो चीज़ें ले, मंथ को हमने रख लिया हिस्टोग्राम में, मतलब शेयर्ड एक्सिस में, और जो वो दोनों के लिए एक्सिस हो रहा है, यानी लाइन के लिए भी और उसके लिए भी। फिर उसके बाद हमने कॉलम पे हमने रखा सेल्स वैल्यू। ओके जी, कॉलम पे हमने सेल्स वैल्यू रख लिया, तो दिस इज योर सेल्स वैल्यू। और उसके बाद हमने लाइन पे, यानी जो कॉलम बार, और लाइन चार्ट के लिए हमने क्या रख दिया, सेल्स वैल्यू ग्रोथ। तो लाइन चार्ट पे ही आ गए। अब देखते हैं कि इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रिजल्ट बता क्या रहा है। बेसिकली यहाँ क्या शो कर रहा है कि आपकी बार्स बता रहे हैं कि कितनी सेल्स हुई थी, कितनी कितनी वैल्यू की सेल्स हुई है। और आपके जो लाइन बता रहे हैं कि
सेल्स ग्रोथ कितनी हुई है। तो ऑल्दो के देखें यहाँ पर ग्रोथ भी है और लाइन बार और ग्रोथ ज़्यादा है बट सेल्स इतनी नहीं है। अच्छा, यहाँ इस केस में देखेंगे अगर मंथ ऑफ फरवरी में वी हैव अमाउंट ऑफ सेल्स जो कि तकरीबन लास्ट मंथ से थोड़ी सी कम है, बट इसकी जो ग्रोथ है वो लास्ट ईयर सेम पीरियड के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत नीचे है। तो इसका मतलब लास्ट ईयर की जो सेल्स थी इस महीने में फरवरी में वो बहुत अच्छी होगी। लेट्स चेक इट आउट कि यहाँ पर 588 है। अगर मैं लास्ट ईयर सेलेक्ट करूंगा तो ये बार मस्ट बी हायर। तो अगर हम यहाँ चल के देखते हैं तो हमारे पास फरवरी में 829 है। ओके जी, 829 है और अब कितना हो गया 588। इट मीन्स तकरीबन वाकई ये जो ना ये कम था। ओके जी। तो अब ये इससे क्या हुआ कि सेम ग्राफ में आपको दो चीज़ों का इम्पैक्ट पता चल रहा है कि आर देयर इज अ कोरिलेशन और देयर इज नो कोरिलेशन ना। तो जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है इट्स हाई एंड इवन इज हाई। ये नंबर ऑल्दो के 637 इज इक्वल टू equal to is more than this number. Okay, बट यहाँ पर 133.94% ग्रोथ है क्योंकि सेम पीरियड ये बहुत कम था। और यहाँ क्या हुआ इस पीरियड में लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर डिक्लाइन दिख रहा है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मेजर्स हमने कैलकुलेट कैसे किए थे। तो पहला तो सेल्स वैल्यू का मेजर है। सेल्स वैल्यू वेरी सिंपल। हमने सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया था, सेम स्टोरी। हम दोबारा चलते हैं यहाँ पर। सेल्स वैल्यू का हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो सेल यूनिट्स है उन यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना था प्रोडक्ट के टेबल में जाके, वहाँ से प्राइस से मल्टीप्लाई करना था। तो हमने अगेन क्या किया, एक मेजर बनाया सेल्स वैल्यू का, सम एक्स अप्लाई किया और सेल्स के टेबल को सिलेक्ट किया। मतलब सेल्स की टेबल पे जाके कैलकुलेशन करनी, क्या करना है कि हर रो पे जाके इटरेट करना है कि सेल्स यूनिट मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट प्राइस जो कि रिलेटेड सूट क्या आएगा। तो ये कैलकुलेशन हुई जिससे यहाँ पर सेल्स वैल्यू हर रो में कैलकुलेट हुई और फिर अब बाद में जाके ये सम हो गया। तो ये जाके सम हो जाएगा। और क्योंकि ये विजुअल का मेजर होता है, मेजर क्या होता है विजुअल के बेस पे होता है, तो वहाँ जो जिस लेवल पे फिल्टर होगा उस लेवल पे हमें वैल्यू नजर आ रही है। तो वी हैव सेल्स वैल्यू। दूसरी चीज़ हमने कैलकुलेट की थी ग्रोथ, सेल्स वैल्यू ग्रोथ। तो सेल्स वैल्यू ग्रोथ जो सेकंड मेजर है बस सेल्स वैल्यू ग्रोथ। सेल्स वैल्यू ग्रोथ हमने कैसे कैलकुलेट किया। तो सेल्स वैल्यू ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए पहला जो हमारे पास स्टेप था वो क्या था कि वी नीड सेल्स वैल्यू ऑफ द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो हमने पहले एक और मेजर क्रिएट किया कि लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू। तो लास्ट ईयर सेल वैल्यू के लिए हमें फिल्टर लगाना पड़ा और फिल्टर के लिए बेस्ट फ्रेंड क्या है बस वी हैव कैलकुलेट। तो कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ किया हमने, सेम सेल्स वैल्यू कैलकुलेट की और इस दफ़ा सिर्फ कॉमा के बाद हमने जो फिल्टर अप्लाई किया। तो फिल्टर के लिए ऑलरेडी एक डेक्स का फंक्शन मौजूद है विच इज सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर कैलेंडर डेट, हमने यहाँ पर से सेम पीरियड लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गया और उस तरह हमें क्या मिल गया, लास्ट ईयर की सेल्स वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव सेल्स वैल्यू ऑफ द करंट पीरियड एंड वी हैव सेल्स वैल्यू ऑफ द सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो अब ग्रोथ निकालना आसान है। तो ग्रोथ के लिए हमने कैलकुलेट क्या किया, डिवाइड कर दिया। पहले तो सेल्स वैल्यू ऑफ करंट ईयर को माइनस करके उसमें से हमने लास्ट ईयर को माइनस किया, इसको न्यूमरेटर में रखा और देन इसको डिवाइड कर दिया किससे, सेल्स वैल्यू लास्ट ईयर से हमने डिवाइड कर दिया। तो तो ये नंबर क्या हो गया, नंबर यहाँ पर सेल्स वैल्यू ग्रोथ आ गई। ओके, तो इन दोनों मेजर्स को हमने फिर अप्लाई कर लिया इस विजुअल में और इस विजुअल में हमने अकॉर्डिंग जैसे भी बताया कि हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं जैसे हमने वहाँ फॉर्मेटिंग की थी। और अब चलते हैं हम, तो हमने क्या किया, दो हमने विजुअल्स देख लिए। नाउ लेट्स कम टू वाटरफॉल चार्ट। अच्छा, वाटरफॉल चार्ट क्या होता है, इसको हम एक काम करते हैं डायरेक्ट विजुअल में चल के देखते हैं। तो ये एक्सेल में भी मौजूद है और ये बड़ा मज़ेदार चार्ट है। इसमें बेसिकली आप बताते हैं कि आपका की जो है ना स्टार्ट कहाँ से लिया था और एंड कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर कौन सा नंबर आपका इंक्रीज कर रहा है और कौन सा नंबर आपका डिक्रीज कर रहा है और अल्टीमेटली आप एंड अप कहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ नज़र आ रहा है कि इस विजुअल में हमने क्या किया, वाटरफॉल को सेलेक्ट किया और वाटरफॉल को सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर उसमें अगेन हमारे पास एक तो मंथ हमने ले लिया, कहाँ पर मंथ हमने ले लिया कैटेगरी के अंदर और उसके बाद हमने वैल्यू में ले लिया सेल्स वैल्यू ग्रोथ। तो बेसिकली ये ग्रोथ हम लेकर आ गए। ग्रोथ के अलावा हम कुछ और भी नंबर ले सकते हैं। तो उस नंबर से पता चलेगा कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अगर हम सेल्स ले लेंगे तो ये पूरी स्टेयर्स की तरह ये ऊपर चलता जाएगा, जाहिर है कि आपकी सेल्स बढ़ रही है। अच्छा, ग्रोथ क्या बता रहे हैं कि ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर 101% ग्रो हुआ है पूरे साल में। बट इस हुआ क्या कि फर्स्ट मंथ वाज नो ग्रोथ लास्ट ईयर के लिहाज से, सेकंड मंथ ग्रो हुआ, थर्ड मंथ वाज डिक्लाइन, फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रो हुआ, फिर देन फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट एंड देन मई वाज एक्सेलेंट और फिर एट द एंड जाके 101% आपने टोटल वैल्यू ग्रो कर ली। ठीक है, तो ये आपका वाटरफॉल आपका है। इसमें मज़ीद डिटेलिंग है
और तो अभी हम बाहर इसको यहीं तक रखते हैं। अच्छा, इसमें अब क्या चीज़ कैलकुलेट की यहाँ पर, जो मेजर कैलकुलेट करना है, तो सेल्स वैल्यू ग्रोथ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमने मेजर कैलकुलेट किया है। तो अब हम चलते हैं ज़रा एक और चार्ट की तरफ, और वो है आपका मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स बेसिकली इट्स अ पिवट टेबल, जस्ट लाइक हम पिवट टेबल में यूज़ करते हैं, तो पिवट टेबल की तरह का ये मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ओके, तो हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने बनाया किस तरह ये। ओके जी। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स को सिलेक्ट किया। मैट्रिक्स को सिलेक्ट करने के बाद जो क्राइटेरिया हमें यहाँ पर सिलेक्ट करने के, रो फील्ड के अंदर प्रूवेंस एंड सिटी। तो हमने रो फील्ड के अंदर प्रूवेंस एंड सिटी रख लिया। जस्ट लाइक पिवट टेबल के अंदर रो एंड कॉलम एंड देन वैल्यू होता है ना, ये तीन फील्ड्स होती हैं। तो रो में हमने क्या रख लिया, प्रूवेंस एंड सिटी। मतलब प्रूवेंस सिटी का मतलब वी हैव प्रूवेंस, और अगर हम इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो हमारे पास सिटी भी आ जाएगी। तो प्रूवेंस एंड सिटी, और उसके बाद कॉलम के अंदर हमने क्या रखा है, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट। तो कॉलम के अंदर हमने कैटेगरी एंड प्रोडक्ट रख लिया। तो कैटेगरी में यहाँ कॉलम प्रोडक्ट, जो कि क्लिक करने पर तब आता है जब आपको इसको क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन, यहाँ से भी कर सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ से राइट क्लिक करके आप ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ड्रिल डाउन करेंगे तो आपके इसकी ड्रिल डाउन से आपके मजीद आप लेवल पे आ गए, कौन से प्रोडक्ट के लेवल पे आ गए। तो राइट क्लिक करके ड्रिल अप, तो ये हैंडी है ज़्यादा, तो यहाँ पर आ गए। ओके जी। तो हाँ, ये हमने इसका काम करे। और देन वैल्यू में हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेजर हमने कैसे कर लिया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज बेसिकली योर प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब नजर आ रहा है कि आपके ओवरऑल जो 2015-16 में जो टोटल आपका बिजनेस प्रॉफिट दैट वाज कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट इज 47.13। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इट्स सिंपल। हमने क्या किया, कॉस्ट कैलकुलेट की थी, कॉस्ट वैल्यू कैलकुलेट की थी, और हमने सेल्स वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देंगे हम सेल्स वैल्यू से, तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज आ गया। ठीक है। तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली क्या, वो डिवाइड किया हमने सेल्स वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल और कॉस्ट ऑफ मटेरियल, एंड देन इसको न्यूमरेटर में रख लिया। तो दिस इज योर प्रॉफिट इन वैल्यू, डिवाइड कर दिया हमने जब सेल्स वैल्यू था, तो परसेंटेज में वापस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ओके जी। तो अब इस विजुअलाइजेशन में थोड़ी सी कुछ और चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, हम उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी है, तो फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। फॉर्मेटिंग कहाँ से होगी, विजुअल को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ जाके आप ब्रश में जाके इसकी फॉर्मेटिंग साइज वाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ पर आप कुछ केपीआईज भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली आपके ऐसे आइकन वाले हैं कि अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है, कम है, क्या है, वो नज़र आ रहा है। तो ग्रीन, रेड एंड येलो सिग्नल्स हैं। ग्रीन मतलब इट्स गुड, रेड मतलब इज बैड, एंड येलो मीन्स के विद इन रेंज है। ओके जी। तो इसको चेक करते हैं, इट्स अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहाँ जाके डायरेक्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से भी मिल सकता है, और यहाँ पर आइकन नज़र आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन कहाँ होगा, आपके पास फिल्टर में जाएंगे तो फिल्टर के अंदर भी यहाँ पर आपको नीचे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ मिलेगा आपको। तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और देन एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमने सेलेक्ट किया, तो ये आपके पास एक विंडो पूरी खुल गई। तो इस विंडो में हमारे पास हमने क्राइटेरिया ऑलरेडी तय किया हुआ था कि हमारे पास 0 से 45, अगर 45% तक अगर होगा देन रेड होगा, यानी 45 इज वेरी गुड, यानी कम कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, प्रॉफिट है। 45 to 47 इज येलो, एंड 47 to 100 इज ग्रीन इज गुड। तो ओके जी, तो हमने बस ये रेंजेस बना दी और यहाँ पर नंबर्स डाल दिए कि बेसिकली इसका नंबर। तो और नंबर को डिफाइन करने के लिए हमें पॉइंट से 46 इज अ परसेंटेज ना, तो यहाँ परसेंटेज नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं, अपने किसी मेजर के साथ इसको अलाइन कर सकते हैं, तो वो आपका डायनामिक केपीआई भी बन जाता है। ओके जी। तो ये सेलेक्ट कर लिया, तो इस सेलेक्ट को करने से यहाँ ये फायदा होगा। अब इसके एनालिटिक्स में हम बहुत इजी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सुजुकी इज रेड एंड यू वांट टू सी कि हुआ क्या है, तो राइट क्लिक करके आपने इसको सुजुकी को आपने खोल के देख लिया, राइट क्लिक एंड ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन किया तो आपको नजर आ गया कि हुआ क्या है, सुजुकी के अंदर कौन सी गाड़ी में गया। तो सुजुकी में कुछ गाड़ियां तो अच्छी गई हैं, और कुछ एवरेज हैं, कल्टस और जेमिनाई, और ये गाड़ियाँ पे सर आप यू कैन ड्रिल डाउन टू बलोचिस्तान। तो बलोचिस्तान पता चल रहा है कि बलोचिस्तान में कहाँ पर अच्छा परफॉर्म हुआ और कहाँ बुरा परफॉर्म हुआ। यानी मतलब ये है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि एट द एंड जो हमारे पास प्रॉफिट आया है विच इज़ 47.13%,
तो इसको किसने पुल अप किया है, किसने पुल डाउन किया है, कि रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके जी। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया, और मैट्रिक्स बेसिकली क्रॉस टाइप रिपोर्ट इज अ पिवट टेबल। अब हम चलते हैं मैप में। तो अब मैप क्या है? मैप इज़ वेरी सिंपल। तो मैप बेसिकली इज अ ग्लोब, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ग्लोब यूज़ हो रहा है। और उसमें सिंपली एक काम जो करना है इसमें करने से पहले, कि आपने जब ये ग्लोब सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैप सेलेक्ट कर लिया, देन प्रोवेंस एंड सिटी आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, कहाँ पर? लोकेशन पे। और आप उसका साइज़, जो मैप का साइज़ है वो देखने के लिए, जो साइज़ के लिए हमने क्या रखा है? सेल्स वैल्यू। ठीक है ना, तो सेल्स वैल्यू हमने साइज़ पर रख दी। ओके जी। इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, कि प्रोवेंस और सिटी के जो आपके पास कॉलम थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केटिंग में जाते हैं तो ये प्रोवेंस का कॉलम मौजूद है, जो आपका डेटा मौजूद है, ठीक है। यानी अब दोबारा इसको चल के देखते हैं यहाँ पर। तो आपके मार्केटिंग के अंदर प्रोवेंस मौजूद है, तो ये प्रोवेंस और प्लस यहाँ पर पिक्चर भी आ रहा है। तो प्रोवेंस को यू हैव टू टेल द सिस्टम कि ये आपका बेसिकली प्रोवेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ पर आपके पास आ रहा है डेटा कैटेगरी। तो डेटा कैटेगरी में जब हम जाते हैं, तो वी हैव एड्रेस, प्लेस, सिटी, कौन, कंट्री, और इस तरह लैटिट्यूड लैटिट्यूड होता है। तो ये आपका एग्जैक्टली जो एड्रेस है ग्लोब का वो है। तो दिस इज योर स्टेट इन प्रोवेंस। आपने स्टेट इन प्रोवेंस को सेलेक्ट कर लिया, तो गूगल इसको खुद ही आइडेंटिफाई कर लेगा अपने अपनी जो उसके पास मेमोरी में टेबल मौजूद है कि बलूचिस्तान क्या होता है, तो वो उसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, इसी तरह जब हम यहाँ पर कैटेगरी में आएंगे, कैटेगरी में कस्टमर, कस्टमर में सिटी आ रहा है। ओके। तो सिटी के लिए हमने क्या किया? सिटी में जाके हमने अगेन यहाँ पर हमने क्या किया? प्रॉपर्टी में जाके यहाँ इसको सिटी डिफाइन कर दिया, इट्स अ सिटी, ताकि सिस्टम को पता चल जाए कि ये कोई आम नंबर नहीं है, आम टेक्स्ट नहीं है, इट्स अ सिटी, लोकेशन नहीं है। तो जब हमने यहाँ पर जैसे ही ड्रैग किया, तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर आपके ग्लोब में आके ये दिखाना शुरू कर दिया। ओके। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके जी। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हमने क्या किया, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ डाली हैं, मतलब यहाँ पर क्या हमने रखा हुआ है? प्रोवेंस एंड डेंसिटी। तो जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली ये सिलेक्शन हो रही है। बट इफ़ यू राइट क्लिक एंड ड्रिल डाउन, तो ड्रिल डाउन करने पर वो प्रोवेंस के अंदर चला जाएगा। तो उस प्रोवेंस के अंदर यू हैव डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। तो वो सिटीज़ में चला गया, और आप ड्रिल अप कर देंगे तो आप वापस आ जाएंगे। ठीक हो गया। जैसे यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इट्स अ प्रोविंस, राइट क्लिक किया, ड्रिल डाउन। तो ड्रिल डाउन करने पे हम सिंध के अंदर चले गए। तो सिंध के अंदर भी है कराची, हैदराबाद, लाड़काना, और राइट क्लिक करके ड्रिल अप, तो वापस जा सकते हैं। तो इट्स डिफरेंट लेवल पे हम जाके देख सकते हैं। ओके जी। तो यहाँ से वापस आते हैं, तो हमने ये ग्राफ देख लिया। अब एक है गॉट चार्ट, ठीक है। तो ये हम बेसिकली इसको गैच कर रहे हैं कि हमारे पास कि जो टारगेट हमारे पास ग्रोथ कितनी थी, उसको हम गैच कर रहे हैं कि हम कहाँ पर पहुंचे। ओके जी। तो ये गॉट चार्ट में हमने क्या किया है कि एक तो टारगेट एनुअल सेल्स वैल्यू को हमने ये मेजर रखा है, जो टारगेट है हमारे पास, और उसको हम ट्रैक किसको करें? कि वाईटीडी सेल्स वैल्यू। मतलब क्या हुआ? 2014-15 में जो हमारे पास टारगेट था, दैट वाज 8.98। आपके ये टोटल टारगेट था, ठीक है, 8.98 थाउजेंड डॉलर्स। और अगर हम यहाँ पर कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नवंबर, तो बेसिकली हम क्या बता रहे हैं कि नवंबर तक अब हमने कहाँ पहुँचे? 3.08। तो 3.08 पे पहुँचे। ओके जी। और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं। क्या बस इस विजुअल में आई सेलेक्ट दिस एंड शो वैल्यू एज परसेंटेज? नो। ओके, आई वाज थिंकिंग समथिंग ना, कि हम परसेंटेज में भी इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो आई ट्राई इट लेटर ऑन। तो बहरहाल ओके। तो यहाँ पर बता रहे क्या, नवंबर तक यहाँ पहुँचे हैं। जनवरी तक हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे 4.21। मार्च तक तो 4.5.7। एंड देन मई, ये अच्छा। अब जून में हम कहाँ पहुँचे? यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो इसी तरह हम 2015-16 में कर सकते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर इसी विजुअल में अगर हम
कोई दूसरे विजुअल को लेकर आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर इसी विजुअल में मैं लेकर आ जाऊँ, कहाँ से हमारे पास हमने मैट्रिक्स के अंदर हमने बनाया था, अ, आपके पास प्रोवेंस और सिटी। तो हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको फिल्टर के तौर पर वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको कॉपी करके और अपने जो गॉ चार्ट है वहाँ ले आता हूँ मैं इसको। वहाँ ला के मैं इसको पेस्ट करूँ और इसको हम यूज़ करेंगे एज अ फिल्टर। ओके जी। तो हम इसको यहाँ पे लेकर आ गए। आई डोंट, जगह नहीं मिल रही मुझे, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ रख लेता हूँ। ओके जी, यहाँ रख लिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर बलूचिस्तान बलूचिस्तान की बात करूँ और उसमें स्पेसिफिकली होंडा की बात करूँ, मतलब मैं ये सेलेक्ट करूँ, तो बेसिकली दिस इज़ योर होंडा। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर होंडा सेलेक्ट हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिलेक्शन क्या बता रहा है, कि सेल्स वैल्यू एंड टारगेट एनुअल सेल्स वैल्यू कैटेगरी वाइज। ओके जी। तो ये बेसिकली बलूचिस्तान है। अच्छा, मैं इसको अगर खोल लूँ, इसको छोड़ के यहीं पर रखता हूँ। होंडा के अंदर अगर मैं ड्रॉप डाउन डाउन करके और इसको ड्रिल डाउन कर लूँ और ड्रिल डाउन करके मैं सिटी को सिलेक्ट कर लूँ, तो लेट्स सी। तो सिटी में भी वो आपको अगर सिटी सेलेक्ट करता हूँ या नहीं सेलेक्ट करता, आप देखेंगे टारगेट इज स्टिल 2.54। मतलब होंडा में भी 2.454 है, सिटी में भी 2.54 है, और सी आर वी के अंदर भी 54 है। तो इसका मतलब है कि जो टारगेट है वो आपका प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज है। ठीक है, तो इसको ड्रिल अप कर दिया तो प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज है। अच्छा, प्रोवेंस में चेंज हो रहा है, मतलब प्रोवेंस में अगर मैं गवादर लेता हूँ, तो प्रोवेंस में के हिसाब से क्या हो रहा है कि आपका टारगेट वहीं का वहीं है। देखिए, प्रोवेंस में वो चेंज नहीं कर रहा। ओके जी। और इसी तरह ईयर अगर हम मंथ लेते हैं, तो अगर हम मंथ की बात करें, कोई स्पेसिफिक मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए आपका टारगेट वहीं पर है, एक्चुअल चेंज हो रहा है। और ईयर चेंज कर रहे हैं, तो ईयर के हिसाब से टारगेट चेंज कर रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब हमने क्या मेजर बनाया कि टारगेट एनुअल सेल्स वैल्यू बनाया। तो एनुअल सेल्स वैल्यू टारगेट है आपका, और वो आपका कैटेगरी वाइज है। तो सर हम मेजर को देखें, हमने मेजर कैलकुलेट किया है। अच्छा, मेजर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टारगेट एनुअल सेल्स जो टारगेट्स हमने डिफाइन कैसे किए थे, हमने कहा था कि लास्ट ईयर ये प्लान किया था कि सेम पीरियड लास्ट ईयर का जो टोटल पूरा एनुअल टारगेट होगा, उसका 10% जो भी होगा वो इस साल का वो होगा, यानी सेम पीरियड लास्ट ईयर की जो एनुअल सेल्स है, तो उसको 10% बढ़ा दें, यानी 110%, दैट विल बिकम टुडे दिस ईयर्स टारगेट। तो उसके लिए हमने सिंपल क्या किया, हमारे पास एनुअल सेल्स वैल्यू ऑलरेडी सेल्स वैल्यू मौजूद थी, हमने इसको एनुअल पे ट्रांसलेट कर लिया। तो एनुअल पे ट्रांसलेट करने के लिए हमने एक मेजर पहले ही बनाया कि एनुअल सेल्स वैल्यू। तो एनुअल सेल्स वैल्यू, ओके, ये एनुअल कैटेगरी सेल्स वैल्यू। तो हमने पहले लास्ट ईयर एनुअल कैटेगरी सेल्स वैल्यू हमने पहले ये किया, ये कैलकुलेट किया। पहले एनुअल कैटेगरी सेल्स वैल्यू कैलकुलेट की, किस तरह किया कि हमने किया कि कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट में हमने सेल्स वैल्यू जो हमारे पास ऑलरेडी है, और उसमें हमने फिल्टर्स कुछ अप्लाई कर दिए। तो पहला फिल्टर जो हमने अप्लाई किया वो ऑल। ऑल इसलिए किया कि हम ये चाहते थे कि पूरे साल की सेल्स हो और पूरी कैटेगरी की सेल्स हो। तो हमने ऑल सेल्स कर लिया। इसका मतलब है कि सेल्स टेबल में जाके और हमने फिल्टर से ही बता दिया कि अब जितने भी फिल्टर विजुअल्स में अप्लाई हो रहे हैं उसको बाईपास कर, उसको इग्नोर करके और पूरा डेटा उठा के ले आओ। तो उसने क्या किया, सेल्स वैल्यू ऑफ ऑल सेल्स टेबल के अंदर वो पिक करके लेके आ गया आपकी कैलकुलेशन में। देन वो जब वैल्यू पूरी आ गई, अब पूरा यूनिवर्स आपके पास आ गया सेल्स वैल्यू का, के मेजर का। देन आपने उसके अंदर फिर वैल्यूज आपके मेजर लगाए। ये सेकंड फिल्टर है कि आप इसमें से जाके आप पिक करके ले आओ कैलेंडर ईयर। तो मतलब अगर कोई मंथ सेलेक्ट हुआ है तो वो मंथ जिस उसमें जो ईयर सेलेक्ट हुआ वो ईयर आ जाएगा, वो मंथ को बाईपास कर देगा, बट ईयर को पूरा सेलेक्ट कर लेगा। तो ईयर सेलेक्ट हो गया। दूसरा हमने फिर फिल्टर लगा दिया कि अब इसमें से इन तमाम वैल्यूज में से क्या करें, कैटेगरी को उठा के लें। तो अगर तो कैटेगरी कोई सेलेक्ट नहीं है, सारी कैटेगरीज हैं तो सारी आएंगी, और अगर कोई कैटेगरी सेलेक्ट होगी तो वो कैटेगरी को जो है ना फिल्टर कर लेगा, और अगर उस कैटेगरी के अंदर कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट होगी तो वो प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है स्टिल वो कैटेगरी लेवल पे फिल्टर करके ले आएगा। तो बेसिकली हमने एनुअल कैटेगरी सेल्स वैल्यू इस तरह हमने कैलकुलेट के फंक्शन से यूज़ किया और मेजर को अप्लाई करके उसमें तीन फिल्टर्स लगा दिए। पहले फिल्टर को बाईपास किया, टोटल यूनिवर्स लेकर आ गए, और उस यूनिवर्स में से हमने कहा कि कैलेंडर ईयर ले लो
एंड कैटेगरी ले लो। अच्छा, ये करने के बाद ये तो नंबर हमें मिल गया एनुअल्स कैटेगरी सेल्स वैल्यू। अब लास्ट ईयर पे जाने के लिए तो हमारे पास इसी मेजर को हम दोबारा क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, और उसमें हम सेम पीरियड लास्ट ईयर, जस्ट लाइक हमने ग्रोथ पर करने के लिए हमने लास्ट ईयर सेल्स वैल्यू किया था, तो हम इस केस में भी यही करेंगे। तो हमने लास्ट ईयर एनुअल कैटेगरी सेल्स वैल्यू कैलकुलेट की, और उसमें हमने सिंपली क्या किया, सिस्टम ने हमने कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ किया जो कि फिल्टर के लिए अप्लाई होता है। और उसमें मेजर हमने कौन सा दिया, ये मेजर हमने दिया कि जो एनुअल कैटेगरी सेल्स वैल्यू, और कॉमे के बाद हमने इसको एक और फिल्टर दे दिया विच इज सेम पीरियड लास्ट ईयर, उसमें कैलेंडर बता दिया। तो सिस्टम क्या करेगा कि आपको सेम पीरियड लास्ट ईयर का एनुअल सेल्स कैटेगरी सेल्स वैल्यू लेकर आ गया। ओके जी, तो ये नंबर आ गया। अब हमने इस साल का जो हमारे पास टारगेट था, एनुअल टारगेट, वो हमने तय किया था कि जो लास्ट ईयर के पूरे साल का सेल्स होगी उसका 110% है। तो हमने सिंपली टारगेट एनुअल सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो हमने सिंपल क्या किया, सिर्फ इस मेजर को पिक किया और उसको 101.1 मतलब 110% कर लिया, मतलब लास्ट ईयर से 10% बढ़ गया। तो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द टारगेट एनुअल सेल्स वैल्यू। ओके जी, तो टारगेट एनुअल सेल्स वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। और उसके बाद हमारे पास दिस इज योर YTD प्रोग्रेस देखने के लिए हमें ईयर टू डेट कैलकुलेट करना है। तो ईयर टू डेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं दोबारा कि ईयर टू डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईयर टू डेट बेसिकली क्या होता है, उस ईयर की फर्स्ट डेट से लेके, तो वट एवर जो आपकी डेट सेलेक्ट होगी फिल्टर में, तो फर्स्ट डेट से लेके वहां तक वो नंबर लेके कैलकुलेट कर सम करता है, उसको एग्रीगेट कर लेता है। तो ईयर टू डेट का फंक्शन क्या है आपका, तो हम टोटल YTD, तो टोटल YTD, और उसमें हमारा जो मेजर है वो हम ऑलरेडी सेल्स वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, वो मेजर ले लिया। देन कैलेंडर कौन सा यूज हो रहा है, तो कैलेंडर वी आर यूजिंग कैलेंडर, और साथ में अगर तो कैलेंडर ईयर है तो नो इशू, आप कुछ नहीं दे। अब इफ इट इज योर फाइनेंशियल, अगर आपका फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर के अलावा है, लेट्स जैसे हमारे इस केस में 30 जून हमारे पास कैलेंडर ईयर खत्म हो रहा है, तो वी नीड टू डिफाइन के लास्ट डेट क्या है, तो उसके बेस पे वो कैलकुलेट कर लेगा। ओके जी, तो ये हमने YTD हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये इस तरह क्या गॉट चार्ट कैलकुलेट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं एक और मैप के ऊपर, दैट इज योर डीकम्पोजिशन ट्री। तो डीकम्पोजिशन ट्री है, और ये बहुत मज़े की ट्री है, विजुअल है, जो कि आपकी वर्ड एनालिसिस भी कर रहा होता है। इसके अंदर AI भी इसमें इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो चलते हैं इसमें। तो डीकम्पोजिशन ट्री है क्या, डीकम्पोजिशन ट्री के साथ मैंने पहले काम किया कि इसके साथ ही रूट कॉज एनालिसिस के लिए एक एक मैंने ऑलरेडी टेबल बना लिया। ये टेबल कौन सा यूज़ किया है, ये मैंने क्लस्टर्ड बार चार्ट बना लिया। तो क्लस्टर्ड बार चार्ट लिया, और क्लस्टर्ड बार चार्ट में मैंने यहाँ पर मंथ्स डिफाइन कर दिया, और मंथ्स के साथ सेल्स वैल्यू ग्रोथ डिफाइन कर दी। तो ग्रोथ आपकी सेल्स वैल्यू ग्रो किस हिसाब से हो रही है, कहीं ग्रो हो रही है, कहीं डिक्लाइन हो रही है, ठीक है ना, कितना ग्रो हो रहा है, कितना डिक्लाइन हो रहा है। और इस विजुअल में अगर हम यहाँ पर लेवल भी ऑन कर देंगे, तो लेवल से थोड़ा सा और अच्छा पता चल जाएगा कि परसेंटेजेस भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, तो ये हमारे पास एक विजुअल था, और दूसरा विजुअल आपने जो सेलेक्ट किया वो आपका है डीकम्पोजिशन ट्री, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। तो डीकम्पोजिशन ट्री सेलेक्ट की मैंने, और डीकम्पोजिशन ट्री सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर क्या किया, वी हैव एनालिसिस, हमने क्या एनालिसिस करना चाहते हैं, वो रूट कॉज एनालिसिस है, और बड़े मजे का है ये। और देन उसको एक्सप्लेन बाय, वो अगर कोई चीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने इस केस में क्या किया, सेल्स वैल्यू ग्रोथ को हम चेक कर रहे हैं, तो हमने मेजर्स में अपनी सेल्स वैल्यू ग्रोथ को लेकर आ गए, जो कि 2014-15 के अंदर आपको 4.97 है। और अगर हम कुछ सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल मार्च के अंदर, जो कि शो कर रहा है कि मार्च में क्या हुआ कि -18%। तो अब ये -18% है, और हम देखना चाहते हैं कि इसकी रूट कॉज एनालिसिस के आखिर हुआ कहाँ है, कहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। तो इसको मैं क्या करूँगा, अपने डिफरेंट आपने यहाँ पर एक्सप्लेन बाय में डिफरेंट आपने जो है ना डायमेंशंस दे दी, जैसे प्रोविजन दे दिया, कस्टमर दे दिया, कैटेगरी दे दिया आपने, प्रोडक्ट एंड सिटी, आपने सारे जितनी भी डायमेंशंस यहाँ पर दे दी, जो आपको लगता है कि ये जो है ना इन डायमेंशंस की रिपोर्टिंग हो सकती है ना। मतलब आपका ये अगर सेल्स ग्रोथ कम हुई है, तो हो सकता है किसी प्रोविंस में कोई मसाइल हो, या प्रोविंस के अंदर किसी सिटी के अंदर कोई मसला हो, और उस सिटी के अंदर कोई कस्टमर हो सकता है आपका जो जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, या कोई प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, पूरी प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर हो सकती है, या प्रोडक्ट के किसी कैटेगरी के अंदर किसी स्पेसिफिक एसके या प्रोडक्ट में मसला हो सकता है। तो ये आपको देखना है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हुई है ना। तो दिस इज योर रूट कॉज एनालिसिस, जो आपका डिकम्पोजिशन ट्री करता है। ओके जी, तो ये एक्सप्लेन बाय है। अच्छा, एक्सप्लेन बाय के अंदर इस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऑर्डर में फर्क क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये ऑर्डर वो होगा जो आपने यहाँ पर ऑर्डर डिफाइन किया हुआ है। और पहला वाला तो प्रोडक्ट ऑल प्रूवेंस ऑलरेडी इसने ले लिया, दिस वन इज योर प्रूवेंस नो। ओके, ये सॉर्ट कर दीजिए, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा। ओके जी,
तो पारक अब चलते हैं नीचे। तो यहाँ पर हाई एंड लो बेसिकली ये खुद आपको सजेस्ट करेगा। अगर मैं हाई पे लेता हूँ तो फील्ड, फाइंड द फील्ड विद द हाईएस्ट वैल्यू फॉर योर मैट्रिक्स। मतलब यहाँ आइदर मैं कैटेगरी, सिटी, कस्टमर, प्रोवेंस या प्रोडक्ट में जाऊँ। यानी अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। पहले मैं कैटेगरी में जाऊँ, देन मैं प्रोडक्ट में जाऊँ, देन आई विल गो टू द प्रोवेंस, देन आई विल गो टू द सिटी, देन आई विल गो टू द कस्टमर। ठीक है ना? या मैं पहले आपका प्रोविंस में जाके वहां से जाऊं, या मैं सिटी से जाऊं। आई हैव डिफरेंट ऑप्शंस। अगर मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करूँ तो बेसिकली इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना, ये खुद ही जाके जज करके आपको पहुंचा देगा कि आप पहले यहाँ जाके देखो। तो अब हमें देखने की लोअर वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो लोअर वैल्यू पहले हम ये सेलेक्ट करके देखते हैं। इफ आई सेलेक्ट कैटेगरी, कि मैं कैटेगरी में देखना होता है कौन सी कैटेगरी में प्रॉब्लम है। क्योंकि कस्टमर आपके ऑन्टरप्रेन्योर के लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप कैटेगरी को देखते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में प्रॉब्लम है। तो देखा आपने कि होंडा का बहुत बुरा हाल है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद टोयोटा, एंड देन सुजुकी। अच्छा, एक चीज़ और है, आप देख रहे हैं कि मैं जब यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सिलेक्शन के अंदर आपको ब्लैक कलर में ये इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे कैटेगरी होंडा है। फिर सेल्स वैल्यू ग्रोथ भी आ रही है, या हाईलाइट, हाईलाइट्स भी आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपके मतलब हाईलाइट मींस ये जो आपका ग्रोथ आपकी आई है। फिर देन सेल्स वैल्यू भी दिखा रहा है, सेल्स लास्ट ईयर, सेल्स वैल्यू, कॉस्ट ऑफ। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, वही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि हर विजुअल के अंदर मौजूद है आपके पास एक टूल टिप। तो टूल टिप में बेसिकली अगर आप सारे मेजर्स, जितने मेजर्स डाल देंगे, जो एक कुछ मेजर्स ऑलरेडी इसमें बिल्ट इन है जो आप फॉर्मूले में कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके अलावा आप जितने भी मेजर्स यहाँ डालेंगे वो कैलकुलेशन में नहीं होंगे। बट द मोमेंट यू हवर ऑन, आप जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपको नजर आ रहा है कि लास्ट ईयर क्या था, करंट ईयर क्या है। तो ये आपकी हैंडी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके जी। तो अब इसको करते हैं हम, हमने इसको प्लस किया मजीद, मजीद होंडा को प्लस करके हमने कहा अब इसमें चलते हैं हम, सिटी बताओ कौन से, या प्रोडक्ट बताओ कौन सी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुई है। तो प्रोडक्ट को हमने क्लिक किया, तो इसके अंदर उसने बता दिया कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हुई है ज़्यादा। इन तमाम प्रोडक्ट्स में ये हालात रहे, और उसमें हम देख रहे हैं कि सिटी, अब ये भी 100% है, ये भी 100% है। लेट्स चेक द वैल्यू। तो वैल्यू पता चला कि यहाँ जो वैल्यू सेल्स है, दैट इज इसकी वैल्यू सेल्स की 208 मिलियन है प्रॉब्ली, और इसकी 106 मिलियन है। ठीक है। तो बेसिकली, और लास्ट ईयर क्या थी इसकी, 130 मिलियन, 31 मिलियन था, इस दफ़ा 106 मिलियन है। यहाँ क्या हुआ, 221 मिलियन लास्ट ईयर था, 208 मिलियन इस साल हुआ। तो बेसिकली इसमें इतना डिफरेंस नहीं है, और इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। ठीक है, सिटी। तो हम मज़ीद इसको ड्रिल डाउन करके हम देख सकते हैं। ओके, ड्रिल डाउन करेंगे तो वी कैन कस्टमर में चले गए, कस्टमर के अंदर फिर स्पेसिफिक किसी कस्टमर में हमने अगर प्रोवेंस में जाना है तो वी कैन प्रोवेंस, ऑल के प्रोवेंस देन कस्टमर जाना चाहिए। अच्छा, इसको मैं बंद करूँ, इसको क्लोज करके, और अब हम अगर डायरेक्ट यूज़ करें है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि लोवेस्ट वैल्यू बताओ, तो वो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा कि सबसे पहले आप क्या करें, सिटी में जाएं। ठीक है ना? तो लोवेस्ट उसने बता दिया कि लोवेस्ट सिटी इज़ योर खुजदार, खुजदार में सबसे कम सेल हुई। फिर आप दोबारा कहते हैं कि लोवेस्ट वैल्यू, तो वो आपको लेके चला जाएगा, बता रहे कि इन सब में लोवेस्ट वैल्यू जो है वो आपका कोरोला इज दी लोवेस्ट वैल्यू, देन लोवेस्ट वैल्यू, तो आपके पास टोयोटा आ गया। ठीक है, टोयोटा इट्स योर कैटेगरी। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। तो दिस इज योर डीकम्पोजिशन ट्री। और डीकम्पोजिशन ट्री के अंदर अब लेट से मैं अगर अक्टूबर सेलेक्ट करता हूँ, तो ये अक्टूबर के लिहाज से चीज़ें इसको भी फिल्टर कर रहा है, और सबको हटा दूँ तो ये कंप्लीट आपके पास वैल्यू आ रही है। तो दिस वाज आवर डीकम्पोजिशन ट्री। अच्छा, फिर आखिर में एक काम ये करते हैं हम कि ये तमाम विजुअल्स को हम किसी एक पेज पे हम ऐड कर सकते हैं। चलें, अब इसमें एक दो चीज़ें और भी हमें समझाएंगे। तो यहाँ पर हम नया पेज ऐड कर लिया, और नया पेज ऐड करने के बाद हम पहला काम ये करते हैं कि हम अपने विजुअल्स को लेकर आते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर मेरे पास जो मैप में मेरे पास मंथ भी है और ईयर भी है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल ये ईयर को मैं कॉपी करके और पेज टू में ला के यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो द मोमेंट आई पेस्ट वो एक सवाल पूछेगा कि वन और मोर ऑफ द कॉपीड विजुअल कैन सिंक इन स्टे इन सिंक विद द विजुअल्स इट वाज कॉपीड फ्रॉम, डू यू वांट टू कीप देम इन सिंक। अच्छा, मैं अभी एक काम करता हूँ, नॉट सिंक करता हूँ। तो नॉट सिंक करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, नॉट सिंक करने से फ़र्क ये पड़ा कि अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ कि 2014-15 करता हूँ, और पेज टू में हमारे पास है, और मैं डिकम्पोजिशन ट्री में आऊँगा तो टू डिकम्पोजिशन में 2015-16 ही रहेगा। मतलब इसका इसके साथ सिंकअप नहीं है ये। तो अगर हम सिंकअप चाहते हैं तो मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ, और इस दफ़ा मैं डिकम्पोजिशन ट्री में जाके
और अब अगर मैं इसको कॉपी करके ये वाले विजुअल को कॉपी करता हूँ और इस विजुअल को पेज टू में ला के, और मैं अगर यहाँ पर पेस्ट करूँगा, तो अब अगर मैं सिंक करता हूँ तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि द मोमेंट आई चेंज द ईयर, मतलब विजुअल के अंदर 2013 14, तो आप देखें किसी भी विजुअल के अंदर आप जाएंगे तो तमाम विजुअल्स में 13 14 आपका हो जाएगा जहाँ पर हमने सिंक किया हुआ है। ओके, 2013 जो जो सिंक हुए हैं, ये आपस में कुछ सिंक नहीं है, हमने वहां पर विजुअल में अलग बनाया था। तभी हम डिकम्पोजिशन ट्री ट्री के अंदर हम के साथ हमने सिंक किया था, तो देखिएगा 13 14, और यहाँ पर भी 13 14 हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं 15 16 करता हूँ तो डिकम्पोजिशन ट्री में क्या हुआ, 15 16 हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम विजुअल्स के अंदर में जो है ना ये आपस में सिंक हो, तो मुझे एक विजुअल को लेके और उसको फिर हर जगह कॉपी करना होगा और सिंक करना होगा। इसका फायदा क्या होता है कि लेट से एनालिसिस कर रहे हैं और हम मीटिंग हो रही है और मीटिंग के अंदर हमने डिसाइड किया कि हम 2015 16 को देख रहे हैं, फिर हम फौरन दूसरे विजुअल में चले गए। अब दूसरा विजुअल अगर चले गए और वो दूसरे विजुअल में अगर हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि 2015 16 की बात हो रही है, बट यहाँ पर ये सिंक अप नहीं होने की वजह से जो लास्ट टाइम सिलेक्शन थी 14 15 है, तो हम 14 15 को इग्नोर कर समझ रहे होंगे, हम 15 16 की डेटा को देख रहे हैं, एक्चुअल 14 15 है। तो सिंक करने से फायदा क्या होता है कि आप इसको कर लेंगे। तो दोनों ऑप्शन है, कहीं कहीं आप चाहते हैं कि सिंक नहीं करना, और कहीं आप चाहते हैं कि सिंक करना है, तो वो आपकी नीड के लिहाज से होता है। ओके जी, तो हमने क्या किया पेज टू में, हमने क्या किया कि ये विजुअल कॉपी कर लिया, इसी तरह हम डिफरेंट विजुअल्स को हम यहाँ कॉपी करके ला के कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ विजुअल्स को कॉपी किया और यहाँ पास एक ये पूरा डैशबोर्ड टाइप का बन गया, जो कि बहुत अभी खूबसूरत नहीं है। तो इसमें हम जो है ना आपस में ये कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, एक विजुअल यहाँ पर और बनाया मैंने, दिस इज योर पिक्चर। तो पिक्चर को मैंने क्या किया यहाँ पर, मल्टी कार्ड, इसको मैं खोल दूँ ज़रा। तो मल्टी कार्ड यूज़ किए हैं, और इस मल्टी कार्ड में मैंने क्या किया, दिस इज़ योर स्लाइसर यूज़ किया बेसिकली। तो दिस इज़ योर स्लाइसर, आप मल्टी कार्ड भी यूज़ कर सकते थे, इसको कन्वर्ट कर दो अगर मल्टी कार्ड में, तो ये मल्टी कार्ड की शक्ल में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और मल्टी कार्ड की शक्ल में भी आ जाएगा, और साथ ही साथ इसी मल्टी कार्ड में अगर मैं कुछ कैलकुलेशंस भी डाल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स वैल्यू डाल दूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे दूँ इसमें, ठीक है, और क्या दे दूँ मैं, आपका टारगेट टारगेट सेल्स भी दे देता हूँ मैं। एनीथिंग एल्स, अगर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कहते होगे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन एंड सेल्स वैल्यू ग्रोथ, सेल्स वैल्यू ग्रोथ भी डाल दी। तो आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। ओके, अच्छा, अब इसमें पिक्चर में पिक्चर कैसे आ गई, तो पिक्चर के लिए आपको एक काम करना ज़रूरी है। आपके पास जो प्रोडक्ट के अंदर देख रहे हैं, मार्केटिंग के अंदर भी है, यू आर प्रोविजन का URL है, प्रोवेंस का, जो कि आप टेबल में जाके देखेंगे तो आपके पास जो प्रोवेंस है, मार्केटिंग में आपके पास प्रोवेंस, ओके जी, दिस इज योर प्रोवेंस। तो प्रोवेंस का URL है, और आपके पास प्रोवेंस की एक पिक्चर भी मौजूद है, यूआरएल पिक्चर। तो यूआरएल पिक्चर थी, तो हमें क्या करना है, अगेन जैसे हमने प्रोवेंस को हमने बताया था कि प्रोवेंस का बताया था जाके कि कैटेगरी के अंदर की ये स्टेटमेंट प्रोवेंस है, इसी तरह आपने यूआरएल जो आपकी पिक्चर है, तो वो आपको वहाँ जाके उसको सेलेक्ट करके उस कॉलम को, यू नीड टू टेल सिस्टम कि ये आपके पास क्या है, इमेज यूआरएल है। तो यहाँ पर इमेज यूआरएल सेलेक्ट करिए। अगर ये कहीं पर आपकी वेब यूआरएल होती तो आपने वेब यूआरएल बतानी होती, ताकि सिस्टम उसको वेब पे जाके और उसके लिहाज से उसको हैंडल करें। एनीवे, तो विजुअल में चलते हैं। तो हमने क्या किया, ये आपने पिक्चर्स यहाँ पर ले ली है, ठीक है। ओके जी, तो इसी तरह ये सारे विजुअल आपस में सिंक आपने कर दिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और जो मैंने बताई थी आपको, कि इस पूरे फिल्टर के अंदर अब एक यहाँ पर फिल्टर आ रहा है। ये फिल्टर भी बड़े मज़े की चीज़ है, क्योंकि एट टाइम्स आप फिल्टर्स फॉर्मूले में लगाते हैं, और एट टाइम्स आपको सारे फिल्टर्स फॉर्मूले में नहीं लगाने होते, बट आप चाहते हैं कि इस पेज के अंदर आप यहाँ पर कुछ फिल्टर अप्लाई कर दें जो सिर्फ इस पेज के लिहाज से हो, या किसी स्पेसिफिक विजुअल के हिसाब से हो, या इस तमाम जितनी पेजेस हैं इन तब पेजेस पे अप्लाई हो। 3 लेवल के फिल्टर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस पेज में किसी कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, तो ये मेरे पास फिल्टर जो है, फिल्टर ऑन दिस पेज, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। तो फिल्टर और ऑन ऑल पेजेस है, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसमें कोई फील्ड डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ फील्ड में डाल देता हूँ, कौन सी फील्ड डाल देता हूँ मैं, कैलेंडर के अंदर, कैलेंडर से मैं ईयर उठा के डाल देता हूँ, फिल्टर ऑन ऑल पेजेस। तो मैं एक काम करता हूँ कि सॉरी, ईयर को सिलेक्ट करके यहाँ लेकर आ गया। अब द मोमेंट यहाँ लेकर आ गया, और अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि 14 15, सॉरी, सिर्फ इसमें से 14 15 को अनचेक कर दो,
तो आप देखेंगे 14 15 यहाँ से ही नहीं, हर विजुअल से आपके पास सिर्फ 14 15 गायब हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं वापस लेकर आता हूँ और इसको मैं क्रॉस भी कर देता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली किसी एक इस पेज पे करना है, तो देन फिल्टर ऑन दिस पेज। तो जो चीज़ों का फिल्टर करना है वो आप इस पेज पे ले आएंगे तो आपके पास सिर्फ यही आएगा। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि एक एक पेज आपने बनाया और वो पेज आपका सिंपली जो है ना सिर्फ बलोचिस्तान से रिलेटेड है, और उसमें आपने फिल्टर लगाना ही नहीं है कोई और चीज़। तो आपने बलोचिस्तान ऊपर लिख दिया, और फिर उसके बाद आपने यहाँ फिल्टर में ओनली बलोचिस्तान है, तो यहाँ पर जितने भी ज़ाहिर है कि विजुअल्स आ रहे होंगे उस बलोचिस्तान पे फिल्टर हो रहे होंगे, तो प्रोविंस फाइल आपने वो बना दी। तो सेम गोज इस तरह क्या कर सकते हैं आप, स्पेसिफिक विजुअल पे भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं इस विजुअल के अंदर मुझे जो है ना ऑलरेडी इस विजुअल के अंदर जो चीज़ें सेलेक्ट हुई हुई हैं, उसके अलावा मजीद चीज़ें ला के आप उसको फिल्टर कर सकते हैं कि ये चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ होगी। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें आपके ऐड करता चलूँ, कि आपके पास ये विजुअल आपस में इंटरेक्टिव है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं सिंध सेलेक्ट करता हूँ, तो देखें आपके ये सारी चीज़ें सिंध के लिहाज से चीज़ें आ गई। अगर आपने पंजाब सेलेक्ट किया तो ये पंजाब के लिहाज से सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ये एक दूसरे के साथ फिल्टर हो रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये ड्रिल ओके ओके जी, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये जो मंथ का स्लाइसर है, इस मंथ को स्लाइसर को मैं अप्लाई करना इसमें नहीं चाहता, क्योंकि देखिए इसमें अगर मंथ को सिलेक्ट करता हूँ तो आपका वो विजुअल खराब, ये खराब नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, इस स्लाइसर को इससे इससे हटा दिया है। चेक कर लेते हैं। तो ये स्लाइसर को मैंने सेलेक्ट किया, स्लाइसर को सेलेक्ट करने का डेटा इन रियल फॉर्मेट, ओके, और एडिट इंटरेक्शन, जैसे एडिट इंटरेक्शन किया तो देखेंगे आप, आपके पास ये नज़र आने शुरू हो गए। तो इसमें से मैंने इसको बंद किया हुआ है, देखिएगा इसको बंद किया हुआ है, नन किया हुआ था। तो जैसे इसको नन से हटाता हूँ मैं, आई थिंक हट गया। अब चेक करते हैं, इफ आई सेलेक्ट, ओके नहीं हटा अभी, एडिट, और ओके जी ये सेलेक्ट करना है, गॉट इट। तो देखिए क्या हुआ, अब इसको खत्म करो तो अब देखिए क्या हो रहा है, जब मैं अक्टूबर नवंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये लाइन चार्ट खराब हो रहा है। तो लाइन चार्ट में इस फिल्टर को अप्लाई हमें नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि वो उस चार्ट को, उस ग्राफ को खराब कर रहा है। तो इसका मतलब है मुझे ये स्लाइसर का इंटरेक्शन इससे ख़त्म करना है। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, इस स्लाइसर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एडिट इंटरेक्शन, और ये बता रहा है कि ये इन तमाम स्लाइसर के साथ इंटरेक्ट हुआ हुआ है। तो इस स्लाइसर में जाके मैंने क्या किया, ग्राफ को हटा के क्या कर दिया, इसको नन कर दिया। तो नन हो गया, ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। ओके जी, ये हो गया क्लियर है। इसी तरह लेट्स से कि यहाँ मैं बलोचिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, तो बलोचिस्तान अगर मैं फिल्टर कर रहा हूँ, सिंध फिल्टर कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये ग्राफ चेंज हो रहा है, उसने खाली सिन ले लिया। तो अब मैं इन दोनों का भी आपस में रिलेशनशिप खत्म कर सकता हूँ कि बेसिकली बोथ आर दिस सेम। तो इसी तरह अब हम चलते हैं जरा विजुअल्स के अंदर। तो विजुअल्स के अंदर हमारे पास और भी विजुअल्स मौजूद हैं। एक विजुअल को और हम देख लेते हैं। हमारे पास एक विजुअल और है, और वो बेसिकली है Q&A। तो Q&A है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पर स्टेक बार है, स्टेक बार के अलावा और मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो हम ये Q&A में चलते हैं। Q&A बेसिकली इट्स एन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें है। और इसमें आप ख़ास पैटर्न से अगर सवाल पूछ लें इससे, तो ये आपको चीज़ें खुद ही बना देगा, आपको ये सारे विजुअल्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर कुछ इसने एग्जांपल्स भी दे दिए कि काउंट प्रोडक्ट, काउंट कस्टमर, और शो कार्ड सोल्ड, शो MTD सेल्स। तो बता रहे कि आपने शो करना है या काउंट करना है या सम करना है, ये चीज़ें आप कर सकती हैं। तो लेट्स ट्राई। तो हम कहते हैं कि शो सेल्स वैल्यू। ठीक है, तो देखें आपके पास नंबर आ गया, सेल्स वैल्यू आ गई। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ बाय, बाय सिटी, तो जैसे सिटी करेंगे तो वो आपको उसने आ, खुद ही सेलेक्ट कर लिया कि सिटी तो आपको चार्ट में दिखाना चाहिए। बट इफ़ यू वांट टू सी इट ऑन टेबल, इन टेबल,
तो उसने टेबल फॉर्म में कर दिया, और आप कहते नहीं मुझे इसको बार चार्ट दिखा दें, इन बार में दिखा दो। आई थिंक सॉरी, टेबल इन बार, तो ये बार में दिखा दिया, बार में भी, या लाइन। ओके जी, लाइन आ गया। अच्छा, सेल्स वैल्यू बाय मंथ, ठीक है ना, इन इन लाइन, ओके, इन लाइन। अच्छा, और कुछ ट्राई करते हैं। ओके, तो इसकी थोड़ी अगर अंग्रेजी समझ में आ जाए, तो इसका मतलब है कि हमें इतने ग्राफ्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इसको बताएंगे और ये चीज़ें देना शुरू कर दें। तो ये आपके पास Q&A के अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और इसमें सवाल जैसे पूछे थे, और कि हमें वो जो इवन मेजर्स नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि टॉप प्रोडक्ट बाय सेल्स, सेल्स वैल्यू, टॉप 5 प्रोडक्ट। तो ये टॉप 5 प्रोडक्ट आपकी सेल्स वैल्यू पे आ गई। तो अब इसने फिल्टर आउट भी कर दिया, मतलब ये अब वहाँ करना मुश्किल है। अब टॉप 2 प्रोडक्ट अगर लिखता हूँ मैं, तो आपके पास टॉप 2 प्रोडक्ट आ गए। ओके जी। तो ये आपका Q&A है। तो ये हमने कुछ विजुअलाइजेशन हमने ये देख ली है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पावर क्यूरी को हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।